जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। आंटी अंकल जो भी मेरा शुक्राना सत्संग कर रहे हैं, बीच में लीव हो गया, दोबारा से इसको ऐड कर देना। इसी में ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा संगत जी। ब्लैक मैजिक नेगेटिव गुरुपा ने सारा सामान बाहर मंदिर का निकलवाया, जो भी खंडित मूर्तियां वगैरह थी, और लाल पीले धागे, अलमारी में से पुराने कपड़े संगत जी जो नहीं पहनते थे, कहते हैं गुरुपा वो भी नेगेटिव करते हैं। मंदिर से मिला हुआ सामान संगत जी एक एक सामान निकलवा के गुरुपा ने ब्लैक मैजिक नेगेटिव और दिखाए, ड्रीम में दर्शन दिए उनके जिन्होंने किया था संगत जी। वो अपने घर के ही बंदे हैं, बाहर के नहीं, अपने घर के ही देख के खुश नहीं होते हैं कि कैसे इनका घर हो रहा है संगत जी। ब्लैक मैजिक नेगेटिव भगवान गुरु महाराज किसी ये जो करते हैं ना, इनको बुद्धि दो। इनका तो कुछ जाता नहीं, दूसरे का कुछ रहता नहीं गुरु जी। संगत जी इतने परेशान थे ब्लैक मैजिक नेगेटिव की वजह से, घर सारा ख़त्म हो गया था। अंकल जो थे इतने वंशीकरण नेगेटिव की वजह से इतने परेशान थे, घर में रोज का कलेश गाली गलौज, ऐसा लगता था घर से भाग जाए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। उधर बच्चे परेशान, बच्चों तक को नहीं छोड़ा था ब्लैक मैजिक नेगेटिव की वजह से संगत जी। गुरुपा ने के आशीर्वाद से, कृपा से आज उनका भी ब्लैक मैजिक नेगेटिव गुरुपा ने ऐसे ही उपाय करवा करवा के संगत जी ख़त्म कराया। उपाय बताते थे गुरु जी, छोटे छोटे उपाय संगत जी। पंडितों के पास जाओ तो वो तो कुछ नहीं बताते और पैसे ले लेके बैठ जाते हैं। 5100 रख दो, ये पूजा करानी है, 51,000 रख दो, ये कर दो। हमारे गुरुपा क्या लेते हैं हमसे? कुछ नहीं लेते हमारे भोले बाबा। सिर्फ कहते हैं कि पंडितों के चक्रों में ना पड़ो, कभी उल्टा पासा पड़ जाता है, इनको कुछ नहीं पता होता संगत जी। गुरुजी ने ब्लैक मैजिक नेगेटिव सब वंशीकरण वगैरह, ब्लैक साया वो उपाय करवा करवा के संगत जी वंशीकरण, काली माता को चुन्नी चढ़वाई और शीतला माता को पीला चोला और कच्ची लस्सी, हनुमान जी को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना था और संगत जी चूरमा के लड्डू चढ़ाने थे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना संगत जी। इतने ब्लैक मैजिक नेगेटिव वंशीकरण था जो गुरु जी ने वो भी ख़त्म करा मेरे भोले बाबा। कितना कर्जदार है हम, भिखारी हैं गुरुपा के। आज भोले बाबा ना होते तो हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं थे, हम तो दुनिया में ना होते संगत जी। सब कुछ गुरु जी की मेहर है तो आज हम सब कुछ है हमारे पास, कृपा है गुरु जी की। तो क्या है? कुछ नहीं है गुरु जी, हम कुछ लेके नहीं आए थे, सब कुछ आपका ही यही रह जाना मेरे गुरु पापा। बस आप साथ रहना, आपके सिवा हमारा कुछ नहीं है भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु पा। बस आप साथ रहना, हम सबके गुरु संगत के सबके साथ रहना गुरु पा संगत जी। ब्लैक मैजिक नेगेटिव गुरु पा ने का कितने ही शुक्राने ब्लैक मैजिक नेगेटिव ख़त्म करा गुरुपा ने। ड्रीम में दर्शन दिखाए दिए उनके, सॉरी संगत जी, ड्रीम में गुरुपा ने दर्शन दे दे के सारे कष्ट काटे, उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। जो ब्लैक मैजिक नेगेटिव करा जिन्होंने संगत जी, उनकी शक्लें दिखाई मुझे शिकायत, और गुरु जी ने कहा कि तू टेंशन ना ले बेटे, तूने किसी को कुछ नहीं कहना, तेरा प्यो बैठा है ना, वो देखेगा आप पे,
तू बस नीवी होके चल। संगत जी गुरु जी कहते हैं तुम नीवे होके चलो, बस तेरा भोले बाबा बैठे हैं ना तेरे गुरुपा, वो देखेंगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक पल का शुक्राना, हर एक खुशी देने का शुक्राना। संगत जी ब्लैक मैजिक नेगेटिव गुरुपा ने सब काट दिए मेरे भोले बाबा के आगे, कुछ नहीं है वो। संगत जी गुरु जी ने आज कहा कि तूने टेंशन न ले, मैंने यहाँ पर पहरा बिठा दिया है और सारे खत्म हो गया तेरा ब्लैक मैजिक नेगेटिव। संगत जी गुरुपा ने श्राद्धों में भी व्रत करवाए उपाय। श्राद्धों में 15 दिन जो श्राद्ध थे, गुरु जी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं गुरुपा, उसके बाद ब्लैक मैजिक नेगेटिव ख़त्म करते हैं। क्योंकि घर में खुश, जब ब्लैक मैजिक नेगेटिव होगा उसकी वजह से कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता संगत जी। पर गुरुपा बैठे थे ना, गुरुपा का स्वरूप आ गया तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव तो अपने आप ही सब खत्म हो गया जब भोले बाबा आ गए तो। पर संगत जी गुरु जी का बार बार बीच में मैसेज आया, वो करने वाले बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से, पर बेटे तू किसी को गलत नहीं कहेगी। अंकल इतने संकट जी पीते खाते, इतना लड़ाई झगड़ा, गुरुजी से अरदास करती थी गुरुपा आप ही देखोगे अपनी बेटी को, आप तारो। संगत जी मेरे गुरुपा कहते थे, हमारे गुरुपा तो इतने प्यारे हैं, अपने बच्चों की इतनी जल्दी सुनते हैं ना संगत जी, इतनी जल्दी कि बच्चे मेरे परेशान ना हो। माँ बाप भी क्या सुनेंगे अपने बच्चों की इतनी, जितने हमारे भोले बाबा सुनते हैं। बेटियों की बेटों की सबकी सुनते हैं मेरे भोले बाबा, हमारे भोले बाबा है ही इतने प्यारे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लफ्ज ही नहीं है शुक्राने का मेरे गुरुपा, मेरे भोले बाबा शुक्राना। मैं गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहना, आपके बिना हमारा कोई नहीं है गुरुपा, अपने चरणों में जगह देना मेरे गुरुपा, मेरे भोले बाबा। संगत जी ब्लैक मैजिक नेगेटिव ख़त्म करा गुरुपा ने, तीसरी बार अंकल को ब्लेस किया। इतना लड़ाई झगड़ा करना, पीना खाना, आज वही अंकल हैं, बोलना भी नहीं पसंद करते थे मेरे साथ संगत जी, दो बात पे बैठ के कर लें, आज वही अंकल हैं गुरुपा की कृपा से। आज बात भी करते हैं, काम पे भी जाते हैं, 5 महीने 6 महीने काम पे नहीं गए थे संगत जी, आज मेरे गुरु पापा ने इतनी खुशियाँ दे दी अपनी बेटी को, क्या ही बताऊँ मैं। संगत जी काम पे भी जा रहे हैं, कमाई में भी बरकत डाल दी गुरुपा ने, वो भी उपाय करवाए, मूंग साबुत दाल गणेश जी की मूर्ति को उनके ऊपर से उतार के ना 7 बार गणेश जी की मूर्ति पर रखवाए। संगत जी छोटे छोटे उपाय, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। गुरु जी तो वो तो भोले बाबा है, वो तो खुद कर सकते हैं, पर वो हमें तसल्ली देने के लिए संगत जी करवाते हैं। पर गुरुपाद को तो मेरे भोले बाबा हैं, वो तो अपने आप ही ऐसे ही ठीक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मेरे गुरुपाद ने जो बोल दिया ना, वो पत्थर की लकीर है। गुरु जी के इस बीच मैसेज आते हैं, तेरे पास खुशियाँ आने वाली हैं बेटे, खुशियों के दरवाजे खुल गए हैं तेरे, तेरी मनोकामना में फूल खिल गए हैं और कलियां आ गई हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। कभी इतने अच्छे अच्छे गुरुपा मैसेज देते हैं, गुरुपा के प्यार भी इतना है मेरे भोले बाबा का, वो जब डांटते हैं ना तो उसमें भी प्यार होता है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, गुस्सा भी हो जाते हैं संगत जी कई बार, तू सुनती नहीं है, तेनू ही बोल रहे हैं वहाँ। संगत जी इतना अच्छा लगता है जब भी एक बारी को तो होता है, फिर बेटे सुनिया कर। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने अंकल को भी ब्लेस किया और अंकल का पीना खाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज गुरुपा की बेटी बहुत खुश है, बहुत सुख के दिन काट रही है। ये क्या है, मेरे गुरुपा की कृपा है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी गुरुपा ने श्राद्धों में फिर आ गए, तो श्राद्धों में गुरुपा ने बताया 15 दिन श्राद्ध, तेरे पितृ तेरे से रुष्ट हैं, तो तूने 15 दिन बच्चों को कुछ दान करना है, खाने को देना है। तो संगत जी वो भी गुरुपा ने हाथ पकड़ा। गुरु जी तो ऐसे ऐसे उपाय, और 90% तो अपने ऊपर ले लेते हैं हमारे कष्ट, 10% रहते हैं वो भी हमारा हाथ पकड़ के कटवा देते हैं संगत जी। क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि अगर मैं 10% भी तुम्हें नहीं दूंगा ना, तो तुम्हारे अंदर मैं अहंकार आ जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोले बाबा।
अपनी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, अपने बच्चों पे इतनी कृपा करने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे गुरुपा। इतने मेरे अपने बच्चों की सुनते हो गुरुपा, आप कितनी जल्दी सुनते हो सबकी अरदासें। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी 15 दिन उपाय करवाए गुरुजी ने। उपाय नहीं, ये पितृ जो थे, ये रुष्ट थे, उसके लिए गुरुजी ने कहा कि 15 दिन सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, उसमें काले तिल डाल के। और 2-3 उपाय थे संगत जी। एक कहा था कि डेली पीपल के पेड़ पे दिया जलाना है तिल के तेल का, और उसमें काले तिल डालने हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और 15 दिन बच्चों को कुछ भी खिलाना है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे गुरु पर। फिर गुरुजी का मैसेज आया, बेटे तू तैयार होके रहा कर, तेरे पितर तब भी तेरे से खुश नहीं है। तू जितना तैयार होके सुंदर बन के रहेगी ना और खुश रहेगी, उतने तेरे पितर तेरे से खुश रहेंगे। संगत जी ऐसे छोटे छोटे उपाय गुरुजी के, इतने छोटे छोटे सत्संग तो बहुत हैं। मैं करूँगी, अभी नहीं, अभी मैं पहले अपनी जननी बताती हूँ पूरी, वो भी मैं छोटी करके बता रही हूँ। गुरुजी माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग हो जाएगा और बाकी आपको पता ही है सब। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे भोले बाबा। बस अपनी बेटी का हाथ, अपने बच्चों का हमेशा हाथ थाम के रखना। आपके बिना आपके बच्चे अधूरे हैं मेरे भोले बाबा। पता नहीं कौन से कर्म करे होंगे, कितने भाग्यशाली हैं संगत जी हम, जो हमारे भोले बाबा ने हाथ पकड़े। वो दुख का समय कितना अच्छा था, वो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। जिसने भी हमारे साथ जो भी करा है उसकी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमें उनकी वजह से आज भोले बाबा हमारे गुरुपा मिले हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे संगत जी, बाकी किसी चीज़ की वो नहीं है। बस गुरुपा हमारे साथ है ना भोले बाबा, तो सब कुछ पहाड़ जैसे भी हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे गुरुपा है ना, हमें गुरुपा आने ही नहीं देंगे कोई कष्ट, कोई परेशानी संगत जी। हर एक तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। हम कुछ भी अरदास करते हैं गुरु जी को कि हमें ये चाहिए, हमारे पापा है ना ये संगत जी। मैं तो कुछ भी कह देती हूँ गुरुपा, आज मुझे ये चाहिए, गुरुजी कहते हैं हाँ बेटे। संगत जी गुरुजी ने मुझे भी पिंक कलर का सूट सिलवाने भेजा है, कह रहे करवा चौथ के लिए सूट सिलवा। स्पेशल मैसेज आया संगत जी, अपने लिए कपड़े वपड़े ले ले, पैसे की टेंशन ना ले। ये कौन है, ये पापा गुरु भोले बाबा क्या है संगत जी। अपने बेटों की बच्चों की कितनी जल्दी सुनते हैं। और मैं आपकी सोच रही थी कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं सिलवाना। जब भी मैं गई और मैंने पिंक कलर का सूट गुरुपा ने लेके दिया, मैंने वो सिलने दिया, गुरुपा ने खुद सिलवाया है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोले बाबा। लख लख बार शुक्राना, हर एक खुशी देने का शुक्राना, हर एक दुखों को दूर करने का शुक्राना, हर एक कष्ट काटने का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक बीमारी को दूर करने का शुक्राना। जितना शुक्राना करूं अपने भोले बाबा का, गुरु जी का, उतना कम है मेरे गुरुपा। हर एक दिल से शुक्राना कर रही हूँ, दिल खोल के अपने गुरु पापा का शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। मेरे गुरुपा ने तो इतनी खुशियाँ दे दी अपनी बच्ची को कि दिल खोल के मैं बता नहीं सकती। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुजी ने कहा नरातों में मैं और मैया रानी आएंगे, वो विराजमान है तेरे घर। मेरे गुरुपा अपने घर में विराजमान है संगत जी, गुरुजी भी और मैया रानी भी। उसका भी दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी ने कहा रोज 7-9 दिन 7 दिन आपने मीठे का भोग लगाना है संगत जी। 3-4 दिन तो 3 दिन तो मैं पहले लगा नहीं पाई, पर अब सुबह शाम गुरुजी ने कहा सुबह शाम लगाना है। तो संगत जी सुबह घर में बना लेती हूँ और शाम को ऑफिस में जाने से लेट हो जाती हूँ तो बाजार से मंगा के कुछ भी भोग लगा देती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अगर कोई गलती हो गई आपकी बेटी से तो माफ़ कर देना। गुरुजी ने कहा है कि मैं तेरे को दर्शन देने आऊँगा आज बच्चे के रूप में। गुरुजी मेरे को इतनी वो दे देना, बस मैं पहचान सकूं अपने गुरुपा को, अपने भोले बाबा को। संगत जी आपकी बेटी बड़ी बुद्धू है, पहचान नहीं पाती गुरुपा, हिंट दे देना थोड़ा सा। गुरुजी कहते हैं कल भी मैं मैया के रूप में दर्शन दूंगा तेरे को गुरुपा, तब भी मुझे थोड़ा सा हिंट दे देना, जो मैं अपने भोले बाबा गुरुपा सबकी
बहुत सेवा कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती अपने भोले बाबा की, गुरु जी की सेवा भी नहीं कर सकती संगत जी। घर पे बैठे हैं साक्षात, मैं कुछ नहीं कर पाती अपने गुरुपा की, अपने भोले बाबा की। भोले बाबा गुरुपा मेरे को सत्संग की सिमरन की दात बख्शो मेरे भोले बाबा। मैं आपके चरणों में लगना चाहती हूँ, मुझे चरणों की धूल बना लो। जो भी जाने अनजाने में गुरुपा आपकी बेटी से गलती हो गई ना, माफ़ कर देना मेरे गुरुपा, माफ़ कर देना। बहुत गलतियां करती है आपकी बेटी गुरुजी, बस अपने चरणों में जगह दो मेरे गुरुपा, चरणों में बिछा लो, धूल बना लो मेरे गुरुपा, अपने चरणों की धूल बना लो। हे मेरे गुरुजी, मेरे भोले बाबा, प्यारे गुरुपा, मैं सब संगत के हैं गुरुपा। मैं ये नहीं कहूँगी गुरुपा, मैं अहंकार नहीं है, बस वही है गुरुपा। आप सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट दूर करना मेरे प्यारे गुरुपा भोले बाबा। सबके दुख दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना गुरुजी। जैसे आपने मेरे सारे दुख दूर करे ना, कष्ट, अपनी बच्ची को इतनी खुशियां दी है, झोली भर दी है, सबके दूर करना गुरुपा। और शुक्राना सत्संग करने की दात बख्शो अपनी बेटी को मेरे भोले बाबा। मेरे गुरुपा, कोई भी जाने अनजाने में आपकी बेटी से गलती हो जाती है तो माफ़ कर देना, कान पकड़ के माफ़ी मांगती है मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, हर एक दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक लम्हा का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा, पल पल का शुक्राना। हर एक मिनट बाद मैं गुरुपा का शुक्राना करूंगी मेरे गुरुपा। जब मेरी मन अरदास होती है वही मेरे गुरुपा मेरी पूरी करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हे मेरे गुरु महाराज, सारे गुरु संकट के दुख दूर करना, कष्ट सबकी अरदासें पूरी करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना मेरे गुरुपा, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। और जो आंटी अंकल शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, इतनी अच्छी दात बख्शी है गुरुपा उनको आपने, उनका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, उनको भी ब्लेस करना, सबकी झोलियां भरना गुरुपा, सबकी झोलियां भरना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप करना चाहूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुपा का। शुक्राना सत्संग जब हुक्म होगा जब ही करूंगी गुरुपा, करने में देरी हो जाती है, आपको पता है टाइम का थोड़ा सा हो जाता है गुरुपा। घर जाके ऑफिस से जाके घर के में लग जाती हूँ, यहाँ आके यहाँ लग जाती हूँ, तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मैं लेट हो जाती हूँ शुक्राना सत्संग करने में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक श्वास से शुक्राना। मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी, आप भी करो महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी पे विश्वास करना चाहिए गुरुपा, बहुत अच्छे हैं गुरु जी मेरे, बहुत बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। हम विश्वास करें बस गुरुपा पे, गुरुपा से मांगना नहीं है, मानना है गुरुपा को। गुरुपा हर एक चीज बच्चों की अपनी सुनते हैं संगत जी, एक हर चीज सुनते हैं, हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं गुरुपा। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, अपने बच्चों को कभी नहीं परेशान होने देते। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज, आपके नाती बच्चे जो भी हैं, सारा परिवार को आप ब्लेस करना गुरु जी। अगर आपकी बेटी से कोई भी जाने अनजाने में गलती हो जाती है तो माफ़ कर देना गुरुपा। आपकी बेटी बुद्धू है, जैसी भी है अब आपकी है गुरुपा, आपको सिलेंडर कर दिया है, अच्छी है बुरी है आपकी है गुरुपा, आपकी ही रहेगी, आपके बिना किसी कुछ नहीं है गुरुपा, आप ही सब कुछ हो। अब डुबो या तारो गुरुपा, आप ही रहोगे और आप ही हो मेरे भोले बाबा, आप ही हो मेरे भोले बाबा। मरने के बाद भी आपके चरणों में जगह चाहिए, जीते जी भी आपके चरणों में जगह चाहिए मेरे भोले बाबा। सब ये झूठी दुनिया है, इनसे नाता रख के क्या करना है, मेरे भोले बाबा से नाता रखो, मेरे गुरुपा से नाता रखो। हमारे गुरुपा सच्चे हैं, भोले बाबा हैं, इनके चरणों में सब कुछ है। धन हो जाएंगे हम गुरुपा के चरणों में जाके, धन हो गए, धन हो गए मेरे भोले बाबा, हम धन है, धन है, भाग्यशाली हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हाय मेरे गुरुपा, मेरे भोले बाबा, लख लख शुक्राना मेरे भोले बाबा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पापा, बस अपना छाया बनाए रखना, अपनी बेटी पे छत्र छाया रखना, अपनी मेरे गुरु पापा अपनी बेटी पे छत्र छाया रखना, सारी गुरु संगत पे अपनी छाया रखना गुरुपा। सबको आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, हम सब गुरु संगत सबको आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी सत्संगतों को भी कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अनिल है। मैं अम्बाला का रहने वाला हूँ और हाल ही में पिछले कुछ सालों से मैं दिल्ली मेरी जॉब लगी थी, तो मुझे अम्बाला छोड़कर दिल्ली आना पड़ा, जो कि मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता था कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर किसी और लोकेशन में शिफ्ट हो जाऊं, जो कि मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए तकलीफ़देह हो। बट एनी हाउ ये शायद गुरुजी का आदेश ही था कि मुझे अम्बाला अपनी लोकेशन छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। शुरुआत में दिल्ली जब मैं आया तो मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, जो कि मेरे को काफ़ी तकलीफ़ भी हुई और बहुत स्ट्रगल रहा स्टार्टिंग में। बट गुरुजी के आशीर्वाद से धीरे धीरे सब ठीक होता चला गया। अब बात करें गुरुजी से, जो मेरी जुड़ने की जो स्पिरिचुअल जर्नी रही, वो मुझे वो सौभाग्य मिला 11 जुलाई 2024 को गुरुजी से जुड़ने का, जबकि दिल्ली में मैं जनवरी 2023 में ही आ गया था। बट यहाँ आने का क्या मकसद था मुझे समझ नहीं आ रहा था उस समय। ये सब चीज़ें मेरे को तब क्लियर हुई जब मैं गुरुजी से जुड़ा कि मेरा यहाँ आने का क्या उद्देश्य था, जो मैं इतने सालों से आना नहीं चाहता था। मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं यहाँ दिल्ली में आऊँ और अपना काम स्टार्ट करूँ या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी को लूँ, बट मैं इग्नोर कर रहा था उस चीज़ को। बट जब गुरुजी से जुड़ा तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती चली गई। तो गुरुजी से 11 जुलाई 2024 को गुरुजी से मैं मिला बड़े मंदिर में, जो कि छतरपुर में है। और ये यहाँ आने का सौभाग्य मुझे मेरे ऑफिस के ही एक हमारे सीनियर कुलीग हैं, उनकी मदद से मिला। संगतजन, गुरुजी के साथ मेरा जब ये फर्स्ट जुड़ाव हुआ तो मेरे लिए बहुत ही ये अलग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं ऑलरेडी किसी सद्गुरु को फॉलो करता था और उनका अनुयायी था। उनके मंत्र जाप और उनके पूजा पाठ में किया करता था। तो जब गुरुजी से जुड़ा तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि मैं किसी और गुरु से जुड़ रहा हूँ जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ और उनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता भी नहीं है, और मैं अपने पुराने जो गुरु हैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ये दुविधा मेरे मन में बनी रही और मुझे काफ़ी दिन तक समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे गुरुजी को फॉलो करूँ या गुरुजी के बताए हुए चीज़ों को मानना स्टार्ट करूँ। पर धीरे धीरे जैसे मैं गुरुजी को फॉलो करता रहा यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए और इंस्टाग्राम के ज़रिए, धीरे धीरे मेरा डाउट हटता रहा और विश्वास गुरुजी के प्रति काफ़ी गहरा होता चला गया। जैसे ही गुरुजी के साथ मेरी कनेक्शन बना तो गुरुजी की तरफ से मुझे रोज़ ही नए नए मैसेज आने लग गए और मेरे हर चीज़ का जवाब गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू देने लग गए। और गुरुजी के काफ़ी बार मुझे मैसेज आते थे कि तू मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे तुझे दिल्ली लाने का जो मकसद है, ये मेरा ही गुरुजी का ही निर्णय था कि मैं दिल्ली आऊँ और उनसे कनेक्ट हो सकूँ। यहाँ गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने जब सत्संग सुने और अंकल आंटियों के, तो मुझे पता लगा कि गुरुजी जब किसी से कनेक्ट होते हैं तो उनको तितली रूप में या फिर किसी पशु पक्षी के रूप में या फिर मोर रूप में उनको दर्शन देते हैं या उनका प्रोटेक्ट करते हैं। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरुजी से जुड़ने से पहले ही कम से कम 4-5 साल पहले ही मेरे घर पे कभी मोर आते थे हमारे आंगन में, कभी तितलियाँ खूब सारी आती थी, कभी चिड़िया आके घोंसला बनाते थे। मेरे समझ उस समय नहीं आता था कि क्यों आ रहे हैं हमारे घर में ये सब चीज़ें, और ये अचानक से तितलियाँ इतनी सारी क्यों आती हैं हमारे घर में। और ये
अचानक से खूब सारे चिड़िया आके हमारे घरों में हर मतलब इंटरवल के बाद अपना घोंसला बना के चले जाया करते थे। तो अच्छा तो ज़रूर लगता था, बट समझ नहीं आता था उस समय कि ये सब क्या हो रहा है। पर जब मैं गुरुजी से अब जुड़ा हूँ तो मुझे सारी कड़ियाँ समझ में आ रही है कि गुरुजी बहुत पहले से ही मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट था। तो यही कारण था कि शायद वो मुझे अम्बाला से दिल्ली की ओर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, और यहाँ पे मैं अब दिल्ली में ही जॉब करता हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से। संगत जन, मेरा काफ़ी सारा गुरुजी से जुड़ने के बाद काफ़ी सारी गुड थिंग्स मेरे लाइफ में आई हैं, जो कि डेली ही एक तरीके से सत्संग है मेरे लिए। मैं गुरुजी के साथ कॉन्टिन्यूस टेलीपैथी के थ्रू मेरी हर बात मैं गुरुजी से कह पाता हूँ, और गुरुजी उसका जवाब भी देते हैं। गुरुजी का काफ़ी बार मेरे पास मैसेज आया है कि तुम मेरी मुट्ठी भर संगत है, जो बाकी तो सब भीड़ है, और तेरी लाइफ में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तुझे लोगों के दिन आते हैं, तेरा ज़माना आएगा। गुरुजी के इस तरीके से मुझे मैसेज आते हैं कि तू कभी डगमगाई ना, मेरे साथ मेरे को फॉलो करिए, और मेरी बताए हुए बातों को तू माना कर बस। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ होने लगी, और मेरे साथ काफ़ी सारी, जैसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ा तो मैं तितलियों की जो मैंने आपको बताई कि बात की, जो 4-5 साल मेरे साथ पहले होता था, वो अभी भी मेरे साथ होता है। मैं जब भी अपने घर जाता हूँ अम्बाला, तो मेरे वही तितलियाँ मेरे आसपास ही घूमने लग जाती हैं, और मेरे घर के आसपास काफ़ी सारी तितलियाँ अभी भी आती हैं, और वो रूटीन में जैसे आती हैं वो घूम के चली जाती हैं। जबकि वहाँ आसपास कहीं भी तितलियों के आने का कोई इतना बड़ा कोई पार्क नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि तितलियाँ आ सके वहाँ, बट अभी भी रेगुलर वहाँ तितलियाँ आती हैं जो पहले आया करती थी। तो ये चीज़ देख के बड़ी अच्छा लगता है कि गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी हमारी बहुत पहले से बनी हुई है, और वो अभी भी बनी हुई है गुरुजी के साथ। तो संगत जी, जो मेरा ये छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1-2 महीनों के अंदर, मैं गुरुजी से क्योंकि 11 जुलाई 2024 में जुड़ा, और आज 14 अक्टूबर 2024 है। गुरुजी का मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि तू अपना शुक्राना क्यों नहीं करता, तो शुक्राना कर। तो आज संगत जी मैं अपना शुक्राना गुरुजी के साथ यही जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मेरे कुछ छोटे मोटे अनुभव अभी गुरुजी के साथ हुए हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके लिए मैं सभी संगत जन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे इस सत्संग को सुना, और शायद मेरे इस सत्संग से किसी और का भी कोई डाउट या कोई कुछ भला गुरुजी ने करना था, जो मेरे थ्रू मेरे को माध्यम बनाया गुरुजी ने इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, और गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना है मेरा कि गुरुजी ने मुझे लायक समझा और ये सेवा मुझे प्रदान की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मैं दिल्ली से हूँ, और ये मैं अपना पहला सत्संग आज आप लोगों के बीच में, अपनी प्यारी संगत के बीच में शेयर कर रही हूँ। पहले मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कोई गलती हो तो क्षमा करना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है। तो कभी कुछ चेकअप भी, टेस्ट वगैरह भी करा रही हूँ, तो उसमें भी कुछ नहीं पता लग रहा। लेकिन दिन पे दिन डिप्रेशन भी हो गया, और उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा डाउन रहने लगी। तो कुछ दिन पहले मेरी बेटी लगती है, मेरी भतीजी है, उनका मुझे कॉल आया कि वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। तो उन्होंने बोला कि मैं स्कूल में बैठी हुई थी, तो उसको अचानक एक थॉट आया कि मैं बुआ जी को वहाँ भेजूँ छतरपुर मंदिर, और गुरुजी के पास जाके वो ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने मेरे पास कॉल करा कि बुआ आप वहाँ जाओ, गुरुजी के आशीर्वाद से अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे वहाँ पर। कि मैं बैठी हुई थी, और अचानक मेरे मन में ये फीलिंग आई कि मैं बुआ को बोलूँ, बुआ वहाँ जाएंगी। तो उन्होंने मुझे बोला, तो मुझे भी एक उमंग सी जगी कि हाँ मैं गुरुजी के जाऊँगी, क्योंकि मैंने पहले से मुझे सुनती थी मैं, लेकिन इतना कुछ रियलाइज़ नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे कहीं पर हमारे घर में से कोई परमिशन नहीं मिलती ऐसे जाने के लिए।
तो मेरे मेरे मन में भी फीलिंग हुई, तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, अपने अंकल जी से, कि ऐसे-ऐसे मुझे गुरुजी के जाना है। तो उन्होंने वो हर जगह की मना करते, लेकिन गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने मुझे बिल्कुल मना नहीं करा जाने के लिए। उन्होंने बोला मैं भीड़ से डरता हूँ, बाकी कोई परेशानी नहीं है, आप ध्यान से जाना, ध्यान से आना। वैसे वो किसी भगवान वगैरह में बिलीव नहीं करते और मुझे हर चीज़ पे टोका-टाकी करते, लेकिन उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद था उस दिन कि उन्होंने रास्ता दिखाया था, तो इन्होंने मुझसे बिल्कुल मना नहीं करी कि वहाँ मत जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने ये अपनी फ्रेंड को फ़ोन करा कि मुझे कोई ऐसे बताओ, कोई गुरुजी के यहाँ जाता है तो मुझे भी जाना है। तो उन्होंने बोला कि मैं फ़ोन पता करती हूँ, मैं फ़ोन नंबर दूँगी, फिर वहाँ बात करना। तो उन्होंने मुझे वहाँ बात की होगी, तो मुझे फ़ोन नंबर दिया कि तुम ऐसे-ऐसे यहाँ बात कर लो। मैंने कॉल की, तो उन्होंने बोला कि अभी तो हम नहीं जाएँगे, हम अगले सेकंड सैटरडे को जाएँगे। क्योंकि अब सितंबर में श्राद्ध भी स्टार्ट होने वाले थे और उससे पहले सोमवार जो अभी 16 तारीख का पड़ा था, उस दिन छुट्टी भी थी। तो मेरा मन था मैं उसी दिन जाऊँ, मगर इधर-उधर से मैं बात करने पे कोई मुझे वो नहीं मिला रिस्पॉन्स। तो फिर अचानक मेरे फ़ोन में देख रही थी, अचानक मैसेज आया कि वो तुझे मेरे पास आने के लिए किसी संगत की ज़रूरत नहीं है, तो खुद आ, अकेली आ। मुझे देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, फिर मैंने कहा मैं कि हो सकता है ये सच सही होते होंगे जो ऐसे मैसेज आते हैं। तो मैंने भगवान का नाम लिया और ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर का कॉल आया और उन्होंने बोला गई गुरुजी के, मैं कि सोमवार को जाने का प्लान है और मैं कौन होती जाने वाली, बस गुरुजी बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी, वही लेके जाएंगे मुझे। तो मंडे को उठे तो मेरी बेटी भी मुझसे मेरे साथ चलने के लिए कहने लगी, वो बस में बिल्कुल नहीं जाती। मैंने उसको बोला देख ले बेटा, मैं बस में जाऊंगी, कभी फिर कहे कि ऑटो करो या मेट्रो चलो, क्योंकि मुझे मेट्रो का भी रूट नहीं पता था, मेट्रो कैसे जाएगी। तो बस से मैंने इधर उधर पता करी थी, बस का रास्ता मुझे बताया था, तो उस हिसाब से मैं जाने की सोच रही थी। मेरी बेटी भी तैयार हो गई, हर हम दोनों घर से निकले। हमने एक बस ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी बस से उतरे तो हम वो काफ़ी बड़ा रोड था वो, सड़कें अजीब, यानी कि इधर उधर से किधर से जाएं, रूट हमें पता ही नहीं था। हमने इधर उधर से पूछ ही रहे थे कि अचानक एक बटरफ्लाई आई और ऐसे फेस पे से होके गई, तो ब्राउन कलर की थी, तो ब्राउन और ये येलो कलर की। मेरी बेटी ने बोला मम्मी देखो कितनी अच्छी बटरफ्लाई है और बिल्कुल आपके फेस पे से होके गई है। मैं फिर एक दूसरी बटरफ्लाई वाइट कलर में और दिखी, फिर तीसरी बटरफ्लाई दिखी। तो मैंने कहा बेटा मैंने ना सत्संग, जैसे गुरुजी के सत्संग देखती हूँ, तो मुझे उसमें बटरफ्लाई की सुनने में आती है कि गुरुजी हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो ये गुरुजी हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं और हमें रास्ता दिखा रहे हैं। गुरुजी हमारे साथ है तो हमें कोई डरने की बात नहीं है और अपनी मंजिल तक हमें ज़रूर पहुँचाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो हम जैसे हमने रोड क्रॉस करा, हम अंडरपास में से भी गए, तो मेरी बेटी को थोड़ा वो भी लग रहा था कि मम्मी कहाँ जा रहे हैं। मैं कि कोई नहीं, रोड क्रॉस तो ऐसे ही करना है। तो हम रोड क्रॉस करके गए तो वहाँ एक बस खड़ी हुई थी, बिल्कुल खाली थी, उसमें कंडक्टर और ड्राइवर दोनों थे। उन्होंने बोला कि कहाँ जाना है आपको। मैं कि ऐसे ऐसे हमें गुरुजी के जा रहे हैं छतरपुर, बताओ कौन सी बस जाएगी। तो उन्होंने बोला हम छोड़ रहे थे आगे वाले स्टैंड से, या तो तुम मोती बाग में पकड़ लेना, नहीं तो आगे से पकड़ लेना। मैं ठीक है। हम उनकी बस में चढ़े, डर तो लग रहा था मगर फिर भी ये हमें कॉन्फिडेंस था कि हमारे गुरुजी साथ है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर विश्वास इंसान का पक्का है तो सारी मुश्किल आसान होती है। तो गुरुजी का आशीर्वाद था। तो हम बस में, उन्होंने आगे छोड़ा हमें, वहाँ जैसे हम उतरे तो उन्होंने बोला कि यहाँ से बस ऐसे यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से ऐसे ऐसे बस आप ले लेना। मैं ठीक है। वहाँ एक दो लेडीज़ थी और एक भैया थे, वो भी खड़े हुए थे। तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ बस कौन सी बस यहीं से जाती है गुरुजी के, और आप भी जाओगे गुरुजी के? उन्होंने बोला हाँ हम भी जाएंगे गुरुजी के। जैसे पीछे मुड़ के देखा, पीछे से बस आ रही थी, हम बिल्कुल खाली बस, हम उसमें बैठे और हमें आराम से सीट मिली, आराम से हम गए। 2 घंटे का रास्ता था हमारा। मेरी बेटी ने बोला मम्मी मुझे तो इतने चक्कर आते हैं, वाकई ना गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे साथ, वरना मैं एक
आधे ये 10 मिनट भी बस में नहीं बैठ सकती, और मुझे 4 बस मिली, बिल्कुल मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मेरे एकदम शरीर सही है। वरना उसको इतनी उल्टी चक्कर आने लगते हैं, वो बस में से मुझे बीच में उतरवा देते अगर मैं कभी ज़बरदस्ती लेके भी जाती हूँ उसको। तो हम गुरुजी के मंदिर पहुँचे। हमने वहाँ हम छतरपुर गुरुजी के मंदिर उतरे, फिर अंदर गए मंदिर में। फिर वो जो हमारे संगत मिली थी वो भी हमारे साथ थी। फिर हम वो उन्होंने बोला पहली बार आए? मैं कि हाँ। मैं कि हम आप हमारे साथ ही रहना। तो मुझे पता नहीं था ना कि किस तरह जाते हैं कैसे कुछ, तो इसलिए हमें थोड़ा वो था। तो हम उनके साथ गए, हमने हैंड वॉश वगैरह करे, फिर वहाँ से जल प्रसाद लिया। जल प्रसाद लेके और फिर हमने चाय प्रसाद पिया। चाय प्रसाद लेके उसके हमने लंगर प्रसाद खाया। इतना अच्छा था ना, बहुत अच्छा, जैसे किसी स्वर्ग के दर्शन हो गए हमें। और खुशी की वजह से आँख में ऐसा मन भर रहा था, अंदर से आँख में से आँसू निकले जा रहे थे कि मुझे गुरुजी जी ने दर्शन दिए, मुझे यहाँ लेकर आए। मेरे कोई अच्छे कर्म होंगे जो मैं आज गुरुजी के दरबार में यहाँ पर आई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर। और संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर हमने वहाँ से लंगर प्रसाद लिया, फिर वहाँ से हमें जल प्रसाद की जो बोतलें मिलती है बोतलें मिली। हमने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया, बहुत ही अच्छा लगा। इतना अच्छा, वहाँ के सेवक भी बहुत अच्छे। वहाँ का बिल्कुल वातावरण एकदम, ना किसी से कोई ऐसे कपट वगैरह, इतने प्यार से पेश आए सब। वहाँ की संगत जी जो वहाँ सेवक जो लगे रहते हैं सेवादार, वो भी बहुत अच्छे से हमसे पेश आ रहे थे। सब हमसे क्या, सबसे इतने अच्छे तरीके से, इतनी साफ सफाई, इतना चमक, बहुत अच्छा था। गुरुजी का फेस देखते ऐसा लगता था जैसे गुरुजी हमारी तरफ ऐसे मुस्कुरा रहे हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो हम वहाँ से हमने फिर आपने मेट्रो ली, और हम फिर वहाँ से आकर हमने मेट्रो ली। फिर मेट्रो से अपने घर आए। घर पे आकर अपने अंकल जी को बताया कि मैं ऐसे हम दर्शन कर आए हैं, और इतना अच्छा लगा हमें, बहुत ही अच्छा लगा। और गुरुजी हमें फिर बुलाए, हम गुरुजी का आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। और प्यारी संगत, सबका भला कर, प्यारी संगत जी पे भी का भी भला करना। सॉरी, मैं अब भी बहुत खुश हूँ कि मैं अपना ये सत्संग बोली और गुरुजी मुझसे ये बुलवा रहे हैं। मैं थोड़ी अटक रही हूँ मैं, लेकिन सॉरी। और बहुत ही अच्छा लगा। सब पे आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, सबका भला करना। जो आंटी जी मेरा सत्संग पेश करेंगी, उनका भी भला, प्यारी संगत का भला, हर दुखिए का भला। गुरुजी प्रणाम। मैं अपनी वाणी का यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे घर में आगे आंगन है, तो हम अक्सर बाहर रात में भी शाम को भी बैठ जाते हैं। वहीं बैठ के बाहर खुले में ही सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी तो हर समय हमारे अंग संग सहाय हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी का कई दिन 2-3 बार मैसेज मेरे मोबाइल फ्लैश हुआ था कि बेटा तेरे किचन में इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ ऐसा चीज़ है जिससे तेरी मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु तक वो ले जा सकती है। संगत जी, 2-3 बार आया, लेकिन थोड़ा सा चिंता तो हुई मुझे, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ समझ नहीं पा रही थी। क्योंकि मेरे यहाँ संगत जी जो हीटर होता है बिजली का, उस पे भी खाना हम लोग बना लेते हैं, और वही है। और बोर्ड में भी मेरे
हस्बैंड अंकल की आदतें पता नहीं, भगवान ही जानते हैं कि उनके ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक था। और अब मुझे भी लगता है, पहले तो मैं सोचती थी कि इनका बिहेवियर अच्छा ही नहीं है, इनकी आदत है पुराने टाइम के है। तो संगत जी किचन में खूब ढेर सारे तार इधर से उधर फैला रखे हैं और उसी में भी कनेक्शन बोर्ड में लगा के ढेर सारे तार, एक कहीं उधर से कहीं उधर से है, और उसी में हीटर का भी स्विच है लगाए हैं और किनारे साइड लगा हुआ है। संगत जी गुरुजी तो भगवान है, उनको सब कुछ पता है कहाँ से क्या होने वाला है। तो संगत जी गुरुजी ने तो कई बार जब बताया तो मुझे लग तो रहा था इलेक्ट्रॉनिक सामान यही है। तो संगत जी आपको मैं क्या बताऊँ, मैं तो अपनी बेटी से भी बताई क्योंकि वो गुरुजी को मानती है, और मेरे घर में बेटा तो अभी नहीं मान रहा है। गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, और पति तो एकदम मतलब ही नहीं है संगत जी। संगत जी तो फिर इस तरह से वो हुआ क्या कि गुरुजी कई बार मैसेज दिए, और मुझे लग रहा था अभी मैं बोलूँगी इन लोगों को तो हीटर हटाने भी नहीं देंगे। लेकिन मैं क्या बताऊँ संगत जी, जब मैं किचन में जाती थी तो खाना बनाने के लिए जब उस पर कुछ चढ़ाती थी तो वो अपने आप से ख़राब हो जाता था। फिर बनाती, आज 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है, लगातार ऐसे हो रहा है। मैं समझ गई, अपनी बेटी से भी बोली कि हनी देख गुरुजी का ये मैसेज आया था और ये देख। वो भी उसने भी देखा, कई बार जब कुछ चढ़ाती थी तो बंद हो जाता था, ये टूट जाता था, या कुछ हो जाता था उसमें। आज 3-4 दिन से ऐसे हो रहा है। संगत जी आज मेरे गुरु महाराज का मैसेज आया, तुझे बहुत बड़ी हादसे से बचाया, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मुझे कितना बार जीवन दान दिए हो, आप ही के जीवन दान देने से ही तो मैं जी रही हूँ प्रभु। नहीं तो इस घर में जब से आई हूँ, पहले मेरा बच्चे और अब फिर 2015 से मैं इस तरह से न जाने कितनी बार हालत मेरी ख़राब हुई है। गुरुजी ने कई टेलीपैथिक के मैसेज भी सुनवाए हैं। संगत जी मेरे पति अंकल दवा में खर्च तो करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम डिफ़िकल्ट कंडीशन हो जाए तब, नहीं तो ऐसे जल्दी पैसे नहीं खर्च सकते। मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। पापा मुझे बताते हैं तेरे पेट में 2012-13 से ही प्रॉब्लम थी संगत जी। मैं कई बार दिखाई थी डॉक्टर को, लेकिन कभी भी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। मैं बहुत सा परेशान थी, मुझे ढकार भी बहुत आती थी 2012 में, ढकार की बीमारी सी हो गई थी, बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा। अभी भी होता है, लेकिन पहले जैसे नहीं, पहले तो 2-2 3-3 दिन होता था। बहुत परेशान होती थी, बहुत दवाइयाँ की इधर उधर। तो संगत जी दवाइयाँ भी इतनी महंगी मिलती है कि हर किसी के पास की बात नहीं होती है। मैं काफ़ी दिन तक दवा छोड़ गई थी। मैं शुगर और थायराइड की पेशेंट हूँ, जो कि मैं अपने गुरु महाराज के विश्वास पे अभी इस शुगर की भी दवा छोड़ी हूँ, थायराइड की भी। बेटा भी गुस्सा हो रहा है मेरे ऊपर, तो गुरु महाराज जी बोल रहे थे दवाइयों को फेंक या मुझसे प्रेस कर दो, तो मैं उसको डस्टबिन में और जो बची थी डाल दी, 1-2 दवा छोड़ के। संगत जी मेरा बेटा मुझे पीछे पड़ा रहता है, और दवा ना खाइए और कुछ होएगा इस बार तो फिर आप जानिए, ऐसे से कहते रहता है। संगत जी गुरु महाराज जो है मेरे बहुत बार 7 बार से भी ज़्यादा मुझे बचाए हैं, और मेरे बच्चों को भी बचा रहे हैं, मेरे पति को भी बचा रहे हैं। नहीं तो ये घर में तो ना जाने अब तक क्या हो जाता, पता नहीं। भगवान ही मुझे संभाले, हमारे पूरे परिवार को। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मालिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, बहुत कड़क वाला। उन्होंने कहा है मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ संगत जी, मेरी बहुत कमज़ोर हूँ शरीर से, और लेकिन मेरे पापा बहुत साहसी मुझे बना रहे हैं, बहुत साहसी बना रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगी मैं आगे गलतियाँ बिल्कुल भी ना करूँ, उनकी आज्ञा से करूँ। संगत जी मेरे गुरु महाराज ने मुझे नवरात्रि के टाइम में 9 दिन शुक्राना सत्संग करने को कहा था, और मैं आज फिर से आज 9वें दिन कर रही हूँ। और संगत जी मेरे गुरु महाराज ने मेरे को काली माता को, शीतला माता को, मेरे बेटी को भी सोराइसिस की बीमारी है संगत जी। तो वो पहले भी एलर्जी थी, मेरी बेटी को पहले भी क्या कहते हैं एलर्जी थी,
उसके बाद अब वो सोराइसिस में कन्वर्ट हो गई है, तो उसको भी प्लेस कर रहे हैं। तो कई सारे उपाय बोले थे वो, काली माता के मंदिर, काली माँ का चूल्हा चढ़ाने को बोले थे संगत जी, वो हमने किया आराम से। गुरपा जो है कपड़े लेने गए तो वहाँ पे भी अपनी मौजूदगी फील कराई। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज भी गुरु महाराज ने बोला था कोई बच्ची को रेड कलर का फ्रॉक देना है। संगत जी मैं बोली घर से कि चलिए आप ही दिलवाइएगा। संगत जी मैं गई, फ्रॉक लेके आई। वो एकदम रेड तो नहीं था, लेकिन थोड़ा मरून कलर का प्रिंटेड में था। फिर मैं गई अपने घर के आगे, कल ही मुझे ऊपर दिखा दिए थे परसों के टाइम में, वहाँ पे लेबर लोग रहते हैं तो उन्हीं की बच्ची को दे के आई। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये कोई हमारा कष्ट, बड़ा कष्ट काटने के लिए कृपा ने हमसे शीतला मैया को चुन्नी, काली मैया को चोला और सब करवाया है। मेरे घर के अब कलेश, दुख, दर्द, परेशानी एकदम कम हो रही है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना मेरे मालिक। आप हैं तो हम हैं, नहीं तो हमारी क्या औकात। आप जो करा रहे हैं आप ही करा रहे हैं, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बहुत गलतियाँ करती हूँ प्रभु, मुझे माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए प्रभु। मुझे शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु, मुझे ताकत दीजिए, मेरा दर्द ख़त्म हो जाए ताकि मैं अच्छे से और भी चीज़ों का पाठ कर सकूं भगवान, टाइम पे कर सकूं। बहुत लेट कर देती हूँ सब चीज़ों का, टाइम पे कर पाऊँ। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे बच्चों के कष्ट काटने के लिए। शुक्राना मेरे पति अंकल के ऊपर से ब्लैक मैजिक हटाने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे घर से तंत्र मंत्र विद्या भूत प्रेत बाधा सब हटाने का। शुक्राना मालिक। 27-28 कितने सालों से यहाँ पे ये सब चीज़ें थी, वो तो आप ही जानते हो प्रभु, आप तो जान ही जान हो। शुक्राना 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 मेरे मालिक। हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच बिठाने का शुक्राना, मुझे हादसा से बचाने का शुक्राना। हे मेरे भगवान, हे मेरे परमात्मा, मैं आपकी नालायक बच्ची हूँ, मुझे माफ़ कर दिया करिए भगवान। हर समय मेरा मन डामाडोल भी हो जाता है, सब कुछ जानने के बाद भी कि हाँ मेरे शिव ही मेरे गुरु हैं, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों हर दिन कोई ना कोई टाइम पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि नेगेटिव हो जाती हूँ। मुझे क्षमा करो बाबा, क्षमा करो मेरे मालिक, क्षमा करो मेरे भगवान, मेरे दाता, मेरी माता रानी भी अब मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत रखती हैं ख्याल मेरा माँ। जय माता दी, जय माता रानी। अब तो ऐसे लगता है मेरे माता पिता कभी मेरे घर से ना जाएं, और महसूस होता है मुझे कि कोई मेरे ऊपर बड़ा है। नहीं तो हस्बैंड अंकल की तो मेरी ऐसी हालत है कि वो हमसे ज़्यादा कुछ पूछते पाछते ही नहीं, इतना मतलब ही नहीं रखते, इतना पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक है, क्या है भगवान नेचर है, वो तो आप ही जाने। हे मालिक, हर पल का शुक्राना प्रभु, हर पल का मुझसे जो हर एक काम करवा देते हैं मालिक। नहीं तो मेरी तो कोई औकात नहीं है भगवान कि मैं कर पाती, पहले तो मेरी यही हालत थी। अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी को बहादुर बनाने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना माँ शारदे, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरी माँ दुर्गे माँ, चामुंडे माँ, जय जगत जननी माँ। जय गुरु जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी महाराज जैसे मेरे घर से समस्त बाधाएं, सारे मस्त परेशानी, समस्त रोगों का निवारण किए हैं, वैसे समस्त संगत का भी कल्याण कीजिए मालिक। सबको प्लेस करो मालिक, दुनिया से दुखों को दूर करो भगवान। आप ही का सहारा है मैया, आप ही का सहारा है मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। जो ये मेरा सत्संग शेयर करे उन संगत को अपार ब्लेसिंग दीजिए मालिक। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पलक शर्मा है और ये मेरा दूसरा सेक्शन है। मैं अपना सेक्शन शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी। संगत जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगी, मतलब गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं कि मैं गुरुजी से यही कहना चाहूँगी, गुरुजी आप हम ऐसा क्यों करते हो, आप हमारे कष्ट क्यों हरते हो? क्योंकि देखिए संगत जी, हमारे जो कष्ट होते हैं वो खुद हर लेते हैं गुरुजी, लेकिन उनको कितनी तकलीफ होती होगी। सपोज करो अगर आपके साथ ये होने वाला है, आपको जो भी आपके साथ होने वाला होता है लाइफ में, आपको कुछ नहीं पता होता। अगर सपोज करो अगर आपके साथ संगत जी ये होने वाला है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है और आपकी चोट लग जाएगी, तो चाहे आप घर के अंदर रहो चाहे आप बाहर रहो, आपकी चोट तो लगी जाएगी। लेकिन वही चीज़ अगर हमारे साथ होती है रियलिटी में, तो हमें कितनी तकलीफ होती है, और वही चीज़ गुरु जी हमारी हर लेते हैं, तो सोचो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। तो इसलिए मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, गुरुपा हमारे बहुत अच्छे हैं, मैं गुरुपा को बहुत मानती हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ। और हाँ संगत जी, जब भी कोई सत्संग करो, चाहे वो तुम्हारा पहला हो चाहे वो दूसरा हो, हमेशा गुरु जी के सामने बैठ के ही करना चाहिए। मैं भी इस समय गुरु जी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ। मैं गुरु जी को बहुत बार धन्यवाद करती हूँ। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह गुरु जी, बस धन्यवाद गुरु जी, आप धन धन। मैं आपको बस कैसे शुक्राना करूँ, मुझे समझ नहीं आती। गुरुपा मेरे बहुत अच्छे हैं। आई लव यू गुरुपा। और हाँ संगत जी, मैं कहना चाहूँगी, मेरी जो ताई जी हैं, जब से मेरी मम्मी शादी होके घर में आई थी, तो मेरी ताई जी कुछ ना कुछ चाल करती रहती थी मेरी मम्मी को सताने के लिए। मेरी मम्मी ने मेरे जो बाबा हैं उनके लिए खाना बनाया था, खाने में ज़्यादा मिर्च डाल दी। मेरी मम्मी ने प्रॉपर किया था, और मेरी मम्मी 2 मिनट के लिए वॉशरूम चली गई, बुरा ने आके पूरी मिर्च भर दी। फिर उनके बाद मेरी मम्मी ने इतनी डांट खाई, बस संगत जी पूछो ही मत। और उसके बाद संगत जी क्या हुआ, फिर थोड़े दिनों बाद उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। फिर कोई बात नहीं, फिर जब हम पैदा हो गए, मैं और मेरी बहन, तो उसके बाद भी उन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। फिर जब धीरे धीरे मेरी मामी ने मेरे को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हैं, तो हम गुरुजी से अटैच्ड हो गए। फिर गुरुजी से हम अटैच्ड हुए, तो गुरुजी ने हमें टेलीपैथी दी कि तुम्हारी जो वो है मेरी ताई जी, उन्होंने मेरे ऊपर, मेरी बहन के ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर काला मैजिक करा रखा है। और किसी ने मेरे पापा को जो जब इंसान मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडी होती है, उसको जलाने के बाद जो धुआं होता है उसको खिला दिया खाने में ला के। मेरे पापा इतने भोले हैं संगत जी, मेरे पापा कोई भी चीज़ देते हैं ना, मेरे पापा खा लेते हैं, सबकी बात मान लेता है। अभी आप संगत जी मेरे पापा से कहोगे ना कि आप ये काम कर दो, मेरे पापा फौरन कर देंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। संगत जी बस मेरे गुरु जी कैसे ना कैसे करके मेरे को बचा लेते हैं। मेरे ऊपर, मेरी बहन के ऊपर काला मैजिक कर रखा है मेरी ताई जी ने। गुरु जी का आज टेलीपैथी हुई थी आज शाम को कि तेरे ऊपर, तेरी बच्ची के ऊपर 2 औरतों ने काला जादू कराया है, सत्संग सुन। मेरी मम्मी ने सुना, और मम्मी ने देखा कि ऐसे ऐसे है। मम्मी बस, मैं कुछ नहीं सोचते, जो भी होता है मैं तो बस कह देती हूँ जो भी होएगा बाहर में जान दो, क्योंकि मेरे को पता है मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ कुछ नहीं होगा, मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ गुरु जी हैं। इसलिए धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अब हमारे साथ गुरु जी हैं, तो डरने की क्या बात। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। हमेशा गुरु जी की बात मानो। अगर आप गुरु जी से अटैच्ड हो, तो बस जो गुरु जी कहते हैं वो करो, उसके अलावा कुछ मत करो। धीरे धीरे आपके जीवन के रास्ते अपने आप चलते चलेंगे। किसी की बात मत सुनो, सिर्फ गुरु जी की बात सुनो। मेरी बुआ आती है, मेरी बुआ मानती नहीं है गुरु जी को। बस मेरी बुआ घर पे आई थी, उनकी शादी होने वाली है, तो आई थी। मैंने बुआ को
खींच के लेके आई अपने घर में मंदिर कमरे में और लेके दिखाया, ये देखो बुआ हमारा मंदिर गुरुजी का मैंने सजाया। तो मेरी मम्मी को बोली कि तुम्हें तमीज नहीं है क्या, ये तो देखो तुम, हमारे जो मेन भगवान है उन्हें तो तुमने सेंटर में किया नहीं और जो दूसरे भगवान है उन्हें सेंटर में कर दिया। मेरी मम्मी को इतना गुस्सा आई, मेरी मम्मी तो कहने लगी दी उनसे ही मम्मी ने छूटते बोला, दीदी जो तुम्हारी शादी हो रही है ना इन गुरुजी की बदौलत हो रही है, मैंने कही थी गुरुजी से, वरना भी चाहूँ 2 मिनट में तोड़वा सकती हूँ रिश्ता, इनकी बेफालतू में मेरे सामने बुराई मत करो, बहुत अच्छे हैं ये। मम्मी ने कोई बात नहीं जाने दिया, और बट मम्मी ने सुना भी, बहुत सुनाया, मम्मी ने सुना पहले फिर बहुत सुनाया उन्हें, उसके बाद चली गई। बोल मतलब मानती ने गुरुजी को, उनका अपमान किया, लेकिन फिर भी हमने जबरदस्ती उनको गुरुजी का जल प्रसाद पिला दिया। जो हम उनके बड़े मंदिर गए थे, मतलब बाई गॉड जब भी आप गुरुजी के बड़े मंदिर जाओगे आप तो मेरे को मतलब पागल हो जाओगे। आप लोग वहां से आते हैं जाते हैं, मतलब इतना मजा आता है। मैंने तो ये भी सुना जब लोग जाते हैं वहां पे जो एंटर करते के साथ ही शिवलिंग आती है, अगर जिस वो शिवलिंग देखते हैं के साथ ही जिसके भी आंसू गिरते हैं, मतलब उसकी जिंदगी में जितने भी पूरे बच्चे से लेकर पूरा बूढ़ा तक जितने भी पाप होते हैं सब मिट जाते हैं। मेरी मम्मी ने जब मैं पहली बार गई थी, मैं और मेरी फैमिली, सिर्फ मैं और मेरी मम्मी गए थे, मेरी मौसी और मेरी मौसी की लड़की गए थे। वहां पे गए, मेरी मम्मी के तो 2-3 आंसू गिरे और मेरी मौसी के तो भैया टपके जा रहे टपके जा रहे टपके जा रहे। मम मैं तो कहने लगी, मेरे को बस मेरे आंसू नहीं निकले, बस मेरे को लगा कि गुरुजी मतलब गुरुजी ने इस लायक बनाया। मैं गुरुजी को लख लख बार धन्यवाद करती हूँ, गुरुपा मेरे मालिक आपने हमें इस लायक बनाया। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, हमेशा गुरुजी की बात सुनो, किसी की बात मत सुनो। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।